नमस्कार दोस्तों, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा तो आप लोग आइए जुड़िए। हालांकि कल मुझे बोलना था, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोग जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइए। एक दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। कोई अगर सवाल किसी का हो तो पूछ सकता है। ये तमाम जो साथी हैं हमारे, आप लोग जुड़िए क्योंकि रीच पता नहीं क्यों वीडियो की कम हो रही है। हालांकि फेसबुक पर तमाम तरीके का आरोप लग रहे हैं और ये भी लोग कह रहे हैं कि कहीं से इसको मैनेज तो किया जा रहा है, और मैनेज किया भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसको चलाने वाले लोग किसी की रीच कम करना चाहें या किसी को कम दिखाना चाहें तो कर सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि वो कभी भी रोक देते हैं। आप लोग ये सब जानते हैं कि हमने कभी भी कोई इस तरीके की बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाने की कोशिश की जिससे लोगों में बंटवारा हो, लोग एक दूसरे से नफरत करें। हम सोशलिस्ट लोग, समाजवादी लोग अपने मन में यही विचार रख के कि कैसे लोगों का भला हो, कैसे लोगों तक सही चीज पहुंच सकें, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरठ में दोस्तों, साथियों, जो मेरठ के साथी हैं, मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और जो भी लोग मुझे सुने वो एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाएं। मेरठ में लगभग, जैसा कि लोग बता रहे हैं, अखबारों में तो छपा है 500 करोड़, लेकिन मैं कहता हूं कि वो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। वो एनसीईआरटी की किताबों का जो घोलमाल पिछले पता नहीं कितने वर्षों से चल रहा था, जिसमें यहां के भाजपा के मौजूदा विधायक कैंट क्षेत्र के उनका बेटा साझेदार रहा है। आज उनके पर्दों पर, उनके कामों पर जो पर्दा डालने का काम पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जनता तक सब पहुंच रहा है। हम लोगों ने आंदोलन किया तो समाजवादी लोगों पर इन्होंने मुकदमा लगा दिया। आपने पहले में भी, पूर्व में भी बहुत मुकदमे लगाए हैं, लेकिन आप हम लोगों की हिम्मत को नहीं डगा पाए। जिस कोरोना काल में लोग खाने के लिए 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं, उस कोरोना काल में जब 1000 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की किताबों का, एनसीईआरटी की किताबों का राजफास होता है, तो सोच के देखिए ये देश हम लेकर कहां जा रहे हैं। मैं समझता हूं अभी बेचारे जो वहां पर मजदूरी करने वाले लोग थे, जो गरीब गुरबा लोग थे, जिनको ये भी नहीं पता था ये किताबें किस तरीके की छप रही हैं, क्या ये गलत हैं या सही हैं, उन लोगों को बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया है प्रशासन ने। लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो राजीव हो, गुप्ता हो, जो उपाध्यक्ष थे जिले के महानगर की कमेटी में भाजपा में, या उनका दूसरा पार्टनर हो, चाहे विधायक के बेटा हो उसमें, उन लोगों को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। और अखबार में जिस तरीके की बातें आई वो सबके सामने है। शायद सबको पता चल गया होगा उन बातों का कि वो कल तक या परसों तक मेरठ में घूम रहे थे, तो ऐसे में उनको गिरफ्तारी ना करने का हमें नहीं पता चलता क्या षड्यंत्र है। लेकिन दोस्तों, साथियों, यह समय ऐसा है कि हम सोशलिस्ट लोगों को, अच्छी सोच रखने वाले लोगों को, इन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। मैं जितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इसी का क्रिया, इस तरीके की परेशानी, दिक्कत है तो उसको सरकार को सोचना चाहिए। आज प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल है, आज सरकारी अस्पतालों में किस तरह का इलाज हो रहा है, कोरोना के नाम पर किस तरह की लूट पिछले 5 साल में, 5 महीने में अस्पतालों में हुई है। शायद हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है, सबको इसकी जानकारी है।
लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, हाथ पर हाथ रखकर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो इस समय पूरी तरीके से फेल है। कहीं पर पत्रकार की हत्या होती है, कहीं पर किसान की हत्या होती है, कहीं पर बेटी की हत्या होती है, कहीं पर दुष्कर्म की खबर आती है, कहीं छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर आती है, कहीं लूट की खबर आती है। हर दिन हर घंटे किसी न किसी जगह से कोई ना कोई खबर इस तरह की आती है जिससे कोई भी व्यक्ति परेशान और विचलित हो सकता है। ऐसे में मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि एक एक व्यक्ति इन लोगों के खिलाफ मुखर होकर सामने आए। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आप अपनी सही बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। मीडिया गुमराह करेगा, आपके खिलाफ साजिश रचेगा। उनके एजेंडे में गरीब नहीं है, किसान नहीं है। इस लोकतंत्र के चौथे खंबे को सरकार मैनेज करके आप सब लोगों की जानकारी है। टीवी चैनल पर जिस वो गरीब, पीड़ित, लाचार और शोषित लोगों की आवाज को बुलंद करे, सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ बोले, आज किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी मीडिया हाउस की हिम्मत और औकात नहीं है इनसे सवाल जवाब कर ले। मैं किसान साथियों से अपील करूंगा, नौजवान लोगों से अपील करना चाहते हैं हम लोग कि इन लोगों के खिलाफ आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से माउथ कन्वेंसिंग करके लोगों तक बात पहुंचाकर कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर टीवी पर खबर किसानों की नहीं है, अगर टीवी पर खबर मजदूरों की नहीं है, अगर टीवी पर खबर गरीब लोगों की नहीं है, बेरोजगारों की नहीं है, वंचित लोगों की नहीं है, डॉक्टरों की कमी की नहीं है, अस्पतालों की खराब स्थिति की नहीं है, अगर सड़कों की खराब स्थिति की नहीं है, किसान को उसके वाजिब फसलों के दाम की नहीं है, तो आप बताइए किसान, मजदूर लोगों, गरीब लोगों, आपके लिए कैसे वो खबर हुई। आपको एक मकड़ जाल फैलाकर इन टीवी चैनलों ने हिंदू और मुसलमान में उलझाकर रख दिया है। इन्होंने जिस तरह का झूठा राष्ट्रवाद भाजपा के लोगों ने चलाया, इससे किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी मजदूर का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए जिस तरह मेरठ में करोड़ों रुपए किताबों का घोटाला ये चल रहा था, ये भाजपा के लोगों की नाक के नीचे, प्रशासन के लोगों के, बड़े लोगों की नाक के नीचे घोटाला चल रहा था। हम चाहते हैं इसका पर्दाफाश पूरा हो। जो लोग इसमें, कितने भी बड़े लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उन पर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई हो, एनएसए के तहत कार्रवाई हो। आप विपक्षी लोगों को एनएसए में अनुरोध कर देते हैं, उनको फर्जी तरीके से फांसने का काम करते हैं। डॉक्टर कावेल, जिन्होंने लोगों के लिए भले का काम किया, जो गोरखपुर में आपके गोरख धंधे को उजागर करने का काम किया, उस व्यक्ति को आपने सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण सलाखों के पीछे एनएसए में नियुक्त कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? गरीब लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, विपक्षियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार इस समय थानों में, तहसीलों में चल रहा है, जिस तरह के संगठित भ्रष्टाचार को आप लोगों ने जन्म इस समय दिया है, शायद आने वाली कई पीढ़ियां, कई नस्लें इस चीज को ध्यान रखेंगी। आपकी इस तरह की एहसान फरामोशी को, कि आप लोगों ने, जनता ने आप पर एहसान किया, प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में बनवाई, चाहे वो किसी भी तरह झूठ बोलकर आपने बनवाई थी। और इसी तरह की सरकार 3.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको 325 सीटें देकर उस सरकार में बैठाने का काम किया था। लेकिन आपने वादा खिलाफी करने का काम किया। किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, बेरोजगारों से हर दिन झूठ पे झूठ बोलने का काम इस सरकार कर रही है। इसीलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग इनके षड्यंत्रों में ना आए। ये कितना भी बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ कर सकते हैं, हमारे खिलाफ हर दिन ये किसी भी लोगों के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं। तो हम देख रहे होंगे आप लोग, कितने मुकदमे, कितनी परेशानी इनको होती है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हम सोशलिस्ट लोग, समाजवादी लोग हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो इस समय परेशानी में है, लाचारी में है, बेबसी में है। हर वो व्यक्ति हमें अपने पास सबसे नजदीक पाएगा जो सबसे ज्यादा परेशानी और दिक्कत में होगा। इसलिए दोस्तों, साथियों, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि जिस स्तर पर भी इन गलत लोगों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ सकते हैं, तो उस लड़ाई में हमारी मदद करने का काम करिए और आप लोग भी उस लड़ाई में उतरिए। मैं ज्यादा लंबा ना बोलकर, सिर्फ आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस समय, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा। हालांकि मुझे अपनी विधानसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे गांवों में जाना पड़ता है और इस कारण से
हर जगह हम लोग पहुंचते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं फिर भी हम लोग नहीं पहुंच पाते। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उसकी फालतू की बातों में मत आइए, सिर्फ उससे इतना पूछिए कि हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम साथियों से मैं निवेदन यही इसी बात का करना चाहता हूं कि गलत चीजों का हम हमेशा विरोध करते आए हैं, हमेशा करेंगे। कोशिश करते हैं इस चीज की कि कभी कोई उंगली ना उठा सके, और कोशिश इस चीज की हमारी रहेगी कैसे लोगों को, क्षेत्र की जनता को बेहतर व्यवस्था देने का हम लोग काम कर सकें। और 2022 में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग आप लोगों की बदौलत अगर विधानसभा चुनकर जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जनता हमारा साथ देगी इस विषय पर, इन लोगों के खिलाफ जो गलत काम चल रहे हैं, संगठित भ्रष्टाचार थानों में, तहसीलों में चल रहा है, इन लोगों के खिलाफ जनता में आक्रोश है। वो जनता उस आक्रोश को